हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है मनीष और आज मैं आपको बताऊंगा आरपी सिन्हा का जो बुक है उसके जो भी सेंटेंसेस दिए गए हैं आज हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। बिकॉज पहले वाले दिन में हमने देखा कि जो भी उसमें रूल्स दिए गए थे कि स्ट्रक्चर दिए गए थे कि कैसे हमको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, तो हम पढ़ रहे थे क्या, कर्ता के रूप। राइट, यही पढ़ रहे थे ना। हम पढ़ रहे थे कि सब्जेक्ट का सबसे पहले हमको पता लगाना है, हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। हिंदी में आप सब्जेक्ट को कहीं पे भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि शिक्षक ने प्रश्न किया। राइट, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, शिक्षक। अगर अगर आपने पहला रूल वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको वो वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, फिर हमारा काम क्या है कि एक दिन हम रूल को डिस्कस करते हैं, जो भी इसमें स्ट्रक्चर दिए गए उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, और दूसरे दिन हम जो भी ट्रांसलेशन दिए गए, जो भी सेंटेंस हिंदी के दिए गए उसको हम ट्रांसलेट करते हैं। राइट। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आपको सबसे पहले तो वो वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, पहले फर्स्ट वीडियो जाके देखिए। फर्स्ट वीडियो मैं बताऊंगा कि आपको फर्स्ट वीडियो क्यों देखना चाहिए। अभी आप जब आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। राइट, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको पहला और दूसरे वीडियो में हमने रूल डिस्कस किए और पहले वीडियो में हमने कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें अंग्रेजी सीखने से पहले वो चीज़ हमें आनी चाहिए, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, हमें कैसे सीखना चाहिए कि हम जल्दी इंग्लिश सीख पाएंगे, है ना। हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। और मैंने ये बताया कि इस बुक का फीचर्स क्या है, इस बुक का क्या अप्रोच है आपको अंग्रेजी सिखाने का। तो वो वीडियो आपको देखना चाहिए, तभी आप इस बुक के जो भी सेंटेंस दिए, स्ट्रक्चर दिए गए, आप टीचर की सहायता ले या ना ले, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं एक हेल्प के तौर पर आपका हेल्प करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये क्या कह रहा है कि पिक आउट द सब्जेक्ट। तो हम लोग पहले कल देख रहे थे कि हमें पहले सब्जेक्ट का पता करना है। हमें हिंदी में कहीं पे भी आप सेंटेंस लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे शिक्षक ने प्रश्न किया, तो पहले शिक्षक है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि यही हमारा सब्जेक्ट होगा, नहीं। हम इस सेंटेंस को हिंदी में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रश्न किया शिक्षक ने, किया प्रश्न शिक्षक ने। कहीं पे भी हम हिंदी में सब्जेक्ट को रख दे रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, गलत नहीं हो रहा है। बट अंग्रेजों का कहना यह है, अंग्रेजी का ये कहना है कि हमें सबसे पहले रखो, फर्स्ट में हमको सब्जेक्ट रखो, उसके बाद डिसाइड करो कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, और उसके बाद जो भी वर्ब आएगा, है ना। मैंने ये सभी कल डिस्कस किए थे, क्योंकि इस बुक में पहला यही बताया गया कि आपको सब्जेक्ट को पहचानना है। जब तक आपको सब्जेक्ट पहचानने नहीं आएगा तब तक आप सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। सो अब हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। पहला कह रहा है कि शिक्षक ने प्रश्न किया। क्या कह रहे हैं कि शिक्षक ने प्रश्न किया, तो आप इसको बहुत ही आसानी तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसा कि कल मैंने स्ट्रक्चर बताया कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस का पास्ट टेंस में ये सेंटेंस दिया गया। ठीक है, ये सभी तो मैंने कल स्ट्रक्चर बताया कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके अनुसार आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तो आपको क्या कर सकते हैं, किस डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि द टीचर। आप जिस शिक्षक ने प्रश्न किया आपसे उसको पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, तो उसके पहले आर्टिकल। और मैंने ये भी बताया था कि जब आप सब्जेक्ट डिसाइड कर रहे हैं तो अगर ये प्रॉपर नाउन नहीं है, अगर ये अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, अगर ये काउंटेबल है, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम इसके पहले ए एन द या प्लूरल जरूर बनाएं इसको, नहीं तो वो गलत होगा और ये बहुत बड़ी ब्लंडर मानी जाती है, बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। ठीक है, इंग्लिश में। सो ये सभी चीज़ें आप ध्यान देते चलिएगा। ज़्यादातर रिटन इंग्लिश में ये सभी चीज़ें ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, बोलने में तो थोड़ा चल जाएगा, लेकिन जब आप लिखते हैं कुछ चीज़ें तो उसमें अगर ए एंड द ये सभी चीज़ें छोड़ते हैं और काउंटेबल नाउन को ऐसे ही लिख देते हैं तो ये गलत होगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें, तो यही चीज़ें इस बुक में सिखाया जाएगा आपको। आप ज़्यादा नहीं, 10 क्लास करेंगे उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा कि मुझे किस तरह से इस बुक को पढ़ना चाहिए। ठीक है, खैर मैं इसको इसके 500 पेज में से मैं 400 पेज आपको पढ़ा दूंगा 40 डेज में। ठीक है, तो शिक्षक ने प्रश्न किया, तो सिंपली द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अ आस्क्ड V2 लगेगा, अ क्वेश्चन। ठीक है, मैंने ये कहा,
द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन, लेकिन मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना, इस आस्क्ड अ क्वेश्चन की जगह केवल मैं क्वेश्चनड कह सकता हूँ। देखिए कैसे, इतना ही कहकर मैं काम चला सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रश्न पूछने के आपके पास केवल एक वर्ड नहीं है, बहुत सारे वर्ड है प्रश्न करने का। इंटेरोगेट भी बोल सकते हैं, है ना। हाँ, क्यूरी भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो ये सभी वर्ड आपको पता होने चाहिए, राइट। अब आपको लग रहा है क्या बात कर रहे हैं सर, ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये तो नाउन होगा ना, तो इसीलिए कह रहा हूं मैं आपको। आप फर्स्ट, ये तो नाउन होगा, इसको वर्ब की तरह कैसे यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप पहला वर्ड, सबसे फर्स्ट वीडियो देखिए। ये जो जब से ये क्लास शुरू हुआ, जब से ये कोर्स शुरू हुआ है, उसका फर्स्ट वीडियो देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत कुछ पता मिलेगा, पता चलेगा कि आपको क्या सीखना चाहिए, कैसे किस तरह से इस बुक को पढ़ना चाहिए, किस तरह से किस अंग्रेजी सीखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो आप बेटर इंग्लिश बोल सकते हैं, बेटर इंग्लिश लिख सकते हैं। सो ये मैंने सॉल्यूशन दे दिया है कि द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन। अब इतना नहीं लगाने की जगह पे आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन, ठीक है। हम लोगों ने गीत गाया, सॉरी दूसरा ये है, तो उसने रोटी दाल खाई, तो रोटी और दाल के लिए आप रोटी और दाल, दाल और रोटी भी लिख सकते हैं, या रोटी या रोटी एंड दाल भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, मैंने पहले ही दाल लिख दिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। रोटी एंड दाल, और केवल पल्स लिख के भी इसका काम चल जाएगा। पल्स का मतलब दाल होता है, ठीक है। और ये देखिए सेकंड फॉर्म सब में जा रहा है, V2 है, ये सब्जेक्ट है पहले, सब में देखिए सब्जेक्ट पहले है, तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा सब्जेक्ट पहले होना चाहिए, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, सब में V2 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सॉरी, इस सेंटेंस में आप एक बार देख लीजिएगा इसको घुमा करके। मैं PDF इसका टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। आगे बढ़ूं या फिर और मुझे इसमें और कुछ बताना चाहिए, जैसे हम लोगों के एक गेंद है। अच्छा, कभी कभी इसमें दो टाइप के सेंटेंस है, तो मैंने एक बताया था हैव एंड हैड से, और कुछ लोग इसी को बनाते हैं हैव हैज गॉट लगाकर। जो मैंने बताया था कि ये इनफॉर्मल हैव हैज गॉट जो होता है, मीनिंग तो सेम ही होगा, लेकिन ये इनफॉर्मल माना जाता है, ज़्यादातर लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादातर लोग हैव हैज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप भी हैव हैज़ यूज़ कीजिएगा, जब निगेटिव बनाना हो तो डू डज लगा करके हैव लगाइएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें मैंने बताया था कि मोहन के दो बहनें हैं, तो क्या कहेंगे, मोहन हैज़, मोहन। अब देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद ये पता होना चाहिए सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो इस सब्जेक्ट पे ही डिपेंड करेगा। और आगे जो अब हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो हम उसमें वर्ब की चर्चा करेंगे। अभी हम सब्जेक्ट की चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद हम वर्ब की चर्चा करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि मोहन की दो बहनें हैं, तो मोहन हैज टू सिस्टर्स, ठीक है, लिखा होगा कहीं पे। अच्छा, यहाँ पे एस छूट गया है, कोई बात नहीं, ओके। अच्छा, यहाँ पे जैसे है हम लोग, कौन सा ये, हाँ, सब लोगों ने पुस्तक पसंद की, ठीक है, तो पीपल, ऑल द पीपल लिखिए, या केवल एवरी वन लगाकर भी काम चला सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, एक बात है कि जैसे यहाँ पे तो पास्ट में है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप प्रेजेंट में लगाएंगे ना कहीं पे भी एवरी वन सब्जेक्ट के तौर पर, राइट, तो ये इसके बाद आने वाला वर्ब सिमिलर होगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। खैर, ये देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है, इसलिए और इसकी हम चर्चा फिर से करेंगे। अब मुझे केवल सॉल्यूशन देना था, इसलिए मैं ध्यान इस पे नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इन सब सेंटेंसों को फिर हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि हम दोबारा इसको पढ़ेंगे। हाँ, अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद मनीष, टेलीग्राम पे जाइए और ये बस इतना इंग्लिश विद मनीष सर्च कीजिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उस पर सारे PDF मिल जाएंगे आपको, बुक का PDF जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन भी सारे मिल जाएंगे। ये पहला था, दूसरा देख लीजिए। हमने जितने रूल डिस्कस किए हैं उतने एक्सरसाइज हम आपके सामने ला रहे हैं, ठीक है। तो ये है दूसरा। इसमें मैंने बताया था कि जब हमें कंपल्सन को बताना हो,
कंपल्सन यानी मजबूरी को बताना हो, ठीक है, ऑब्लिगेशन को बताना हो, तब हम यूज करते हैं हैव, हैज +2 +V1, ठीक है। जैसे लड़कियों को उपन्यास पढ़ना है तो द गर्ल्स है, अब द गर्ल्स हो गया, द गर्ल्स हैव टू। अब बिकॉज ये प्लूरल हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो हमारा भर भी क्या होगा, प्लूरल होगा, पी का फॉर्मूला होना चाहिए, एस का फॉर्मूला होना चाहिए, राइट। तो ये क्या हो गया कि द गर्ल्स हैव टू रीड अ नॉवल। सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत कुछ आपको देखना है इसमें, धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या आती है कि सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने यहाँ पे ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये इसका सारा इस सारे सेंटेंसों को ट्रांसलेट करके दे दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। अगर कोई भी इसमें जैसे कुछ छूटा हुआ लगता है, आपको दिक्कत लगता है, राइट, तो आई विल एक्सेप्ट, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि हाँ भाई छूट गया होगा, और मैं बताऊंगा कि हाँ गलती हो गया है, इट्स ओके, फिर मैं एक्सेप्ट करूंगा, मैं कहूंगा कि आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन मुझे जहां तक पता है कि इसमें सारे के सारे सेंटेंस सही हैं, ठीक है। गलती से कुछ हो गया होता है, आई विल एक्सेप्ट कि हाँ क्या गलती है, बट आप देख लीजिएगा, अगर आप इसमें कुछ भी समझ नहीं आता है तो पूछिएगा कमेंट करके, मैं बता दूंगा, या टेलीग्राम मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, जैसे लड़कों को कविताएं लिखनी है, तो इसमें क्या होगा, लड़कों को कविताएं लिखनी है तो ये भी लिख सकते हैं द बॉयज, लेकिन द बॉयज लिख रहे हैं, ठीक है, ये भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप केवल बॉयज भी लिखते हैं, बिकॉज आप कौन से लड़के हैं उन जिनको लिखनी है मुझे पता नहीं है, जनरली कह दिया गया है कि लड़कों को कविताएं लिखनी है और लड़कियों को उपन्यास पढ़नी है, तो बॉयज भी लिखकर काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट इसको सिंगुलर ऐसे बॉय केवल लिखकर नहीं चला सकते हैं, ए बॉय लिख सकते हैं, द बॉय लिख सकते हैं, ठीक है, या बॉयज लिख सकते हैं, ओके। हाँ, तो बॉयज, द बॉयज। अच्छा, लिखनी का क्या होता है, लिखना का क्या होता है, राइट, यही आपको पता है, बट आपको कुछ अलग मीनिंग भी पता होना चाहिए ना लिखना का। कुछ लोग कहीं पे लिख देंगे स्पेल आउट, स्पेल आउट का मतलब भी लिखना ही होता है, राइट। और भी आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी। पेंसिल का मतलब पता है, पेन का मतलब लिखना होता है, क्या बात कर रहे हैं सर, ये पेन का मतलब लिखना की कलम होता है, तो पहले वाले वीडियो देखो फिर से जाकर, तब तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि पेन का मतलब लिखना या क्या होता है, ठीक है। फिर पेंसिल का मतलब क्या होता है, पेंसिल, इसका मतलब भी लिखना ही होता है, पेंसिल इन। नोट डाउन का मतलब क्या होता है, नोट डाउन। इंस्क्राइब का मतलब क्या होता है, इंस्क्राइब, आपने वो अशोक वाला पढ़ा ही होगा, स्तंभ लेख, है ना। तो ये सभी क्या होता है, लिखना होता है यार। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे डिपिक्ट भी बोल सकते हैं। अच्छा, कभी कभी आप पेंट का मतलब लिखना ही, बट उसका यूज अलग होगा। सेट डाउन का मतलब भी होता है, सेट डाउन। अच्छा, मैंने डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग गलत गलत नहीं ना बोला है, DOCUMENT, मतलब फिर आप कंप्लेन करने लगेंगे, डॉक्यूमेंट। एक और बता देता हूँ इसमें से कोई। उनको अंग्रेजी सीखनी है, मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ, उनको अंग्रेजी सीखनी है। जैसे कभी कभी उनको का मतलब अगर आप प्लूरल समझ रहे हैं तो ठीक है, दे। उन्हें का मतलब आप प्लूरल समझ रहे हैं तो दे। लेकिन अगर आप सिंगुलर समझ रहे हैं तो उसके लिए ही यूज कीजिएगा, ठीक है। क्यों, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। जैसे कहते हैं कि सोहन के पिता
खेतों में काम करते हैं, ठीक है। सोहन के पिता खेतों में काम करते हैं। अब सोहन के पिता खेतों में काम करते हैं, ऐसे करते हैं, सोहन के पिता खेतों में काम करते हैं, ठीक है। वे किसान हैं। तो क्या इस वे का हमें दे लगाना चाहिए? इसीलिए कह रहा हूं कि आप फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें मैंने ये सारी चीजें बताई है, ठीक है। कभी कभी मैं याद दिलाता रहूंगा, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ही इज अ फार्मर, ठीक है। इसलिए ये बताया मैंने आपको। और मुझे कुछ बताना चाहिए। हाँ, यहाँ पे है कि उससे खाया नहीं जाता है, बच्चों को पतंग उड़ाना है। चलो एक ये बता देता हूँ कि उससे खाया नहीं जाता है, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू ईट। सिंपली इसको बना सकते हैं, मैंने बताया था एबल +2, है ना। और उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, और उसके पहले सब्जेक्ट, ये सभी बताया था मैंने आपको। तो इसको करना क्या है, सिंपली आप बना लेंगे कि ही इज नॉट एबल टू ईट, उससे खाया नहीं जाता है, खाने योग्य नहीं, कुछ हुआ होगा, है ना। यहाँ पे लिखा होगा ही इज नॉट एबल टू इट, सिंपल। उससे दौड़ा नहीं जाता, पैर दर्द कर रहे होंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 3 देखते हैं। हमने एक्सरसाइज 2 देखा, 1 देखा, 2 देखा, अब तीसरा देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से जल्दी होगा, आप उसको देखते रहिएगा, ये है सॉल्यूशन पूरे, ठीक है। और मैं इस बुक का पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा, आप इस कोर्स को देखते रहिए, ज्वाइन करते रहिए। कोई भी दिक्कत आती है आप उसको एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे सब में यही लिखा हुआ कि पिक आउट द सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इसको ट्रांसलेट करो, राइट। सब्जेक्ट पहले चुनो। तो छत पर बिल्लियां हैं, तो हमें इसको देयर से बनाने के लिए मैंने बताया था कि देयर, पहले बिल्लियां हैं का बनाओ, सेव हैं इस तरह से बनाओ, बंदर हैं इस तरह से बनाओ। तो बिल्लियां हैं तो देयर यूज करना पड़ेगा। अच्छा एक बात ये समझिए, इसमें ना देयर में ये हमारा सब्जेक्ट होता ही है। कोई पूछेगा छत पे क्या है, तो बिल्लियां हैं। मैं आपको एक मेरा वीडियो है जब मैंने सब्जेक्ट प्रेडिकेट उसमें डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्लियां क्यों हमारा सब्जेक्ट है। तो इसके अनुसार अगर ये जैसे छत पर बिल्ली है, तो छत पर बिल्ली है, तो ये होता क्या कि देयर इज ए कैट, ठीक है। और छत पर बिल्लियां हैं तो देयर आर कैट्स। अब इसी में देख लीजिए, डिसाइड कौन कर रहा है कि ये इज होना चाहिए, डिसाइड कौन कर रहा है यहाँ पे आर होना चाहिए, ये बिल्लियां। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से यू, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा देखिए, पेड़ बंदर पर है, पेड़ पर बंदर है, सॉरी। तो फिर दोबारा ये सिंगुलर होगी, ये सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर जब ये है तो हमारा होना क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो देयर देयर इज अब अ मंकी, ठीक है, अ मंकी ऑन द ट्री। अब डिसाइड, ये देखिए डिसाइड किसने किया कि ये वर्ब हमारा सिंगुलर होना चाहिए, मंकी ने, है ना। तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट पता ही चल रहा, क्योंकि हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा कि वर्ब सिंगुलर होगा या वर्ब प्लूरल होगा। भैया सिंगुलर या प्लूरल, ये हमारा सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा, ठीक है। तभी आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अच्छा मैंने एक और बात बताई, जैसे जैसे कोई, अच्छा घर है, जैसे घर एक वर्ड लेते हैं हम, इसमें होगा कहीं पे, तो जैसे घर का आपने क्या पढ़ा है, हाउस। एक और पढ़ा होगा होम, और भी कुछ जानते हैं ये। अच्छा तो आप कहना क्या चाहते हैं सर, कहना ये है कि जैसे आप तो हाउस और होम से काम चला रहे हैं,
ठीक है, जैसे आपको बोलना पड़ेगा कि ये मेरा घर है, तो आप बोलते हैं दिस इज माई हाउस सिंपली, या दिस इज माई होम, या अधिक से अधिक बोलेंगे दिस इज माई रूम, दिस इज माई पैलेस, यही बोलेंगे। बट बट कोई बोलेगा कि दिस इज माई अबाउट, ये न्यू वर्ड है ना। क्वार्टर बोल सकता है कोई, ड्वेलिंग बोल सकता है कोई, बंगला बोल सकता है। तो आप ये बताना क्या चाहते हैं? मैं बताना ये चाहता हूँ कि आपको ये सब भी पता होना चाहिए। सब आप ठीक है, आपको बोलना है तो आप बोल ले रहे हैं, लेकिन दूसरा कोई अगर अबाउट बोलेगा तो आपको पता नहीं चलेगा दिस इज माई अबाउट, व्हाट आर यू सेइंग। कहेंगे कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू शुड लर्न एवरी वर्ड। ठीक है, तभी आप बोल सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेरे बातों को ध्यान में देते चलिएगा, तभी आप सही में इंग्लिश और इस बुक को मतलब इस बुक को पढ़ने का फायदा है। हाँ। आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी सेंटेंस का ट्रांसलेशन इसमें दिया हुआ है, कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद मनीष पे। ठीक है। हाँ, कुछ अगर आपको इसमें लगता है कि छूट गया तो एकदम यू कैन। अच्छा, एक और बात मैंने इसमें बताई थी। एक और चीज बता देना है, बताना ये है कि जैसे यहाँ पे मैंने देखा स्ट्रॉफी एस। हाँ, जब भी आपको लिविंग थिंग दिखाई दे, लिविंग थिंग, लिविंग थिंग लिखना चाहिए, ठीक ही लिख रहा था, लिविंग थिंग। ठीक है, जब भी आपको लिविंग थिंग दिखाई दे तो आप ऑफ का यूज ना करेंगे। ठीक है, एस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। और जब भी नॉन लिविंग थिंग हो तब आप ऑफ का यूज कीजिएगा। ठीक है। ओ, का के लिए, अपने का के लिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, सीता की आवाज, तो सीताज वॉइस ना, द वॉइस ऑफ सीता, इस तरह से ना लिखे। ठीक है, काम चलाने के लिए तो चला सकते हैं, बट हमें अच्छी इंग्लिश बोलनी है, एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना है। मैंने एक वीडियो में टॉक किया था, और जैसे वो कैमली वाले बोलते हैं ना, उसी तरह से मैंने बोला था कि हाउ कैन आई स्पीक ग्रामेटिकली करेक्ट। तो वो बता रहे थे कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, right? Suppose I know every grammar and I have word, but when I speak English I forget every word that I बल्कि मैं उस वर्ड को पता भी है मेरे पास, लेकिन जब हम बोलते हैं ना तो वो वर्ड हमारे पास आता ही नहीं है, और बाद में सोचते हैं ओह मैंने कितना अच्छा अच्छा वर्ड हमारे पास था, लेकिन मैं बोल ही नहीं पाया, है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम स्टेज वगैरह पे जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमें क्या बोलना है, हम इमेजिन ही नहीं कर पाते हैं। हमारा ध्यान होता है कि हमारे सामने वाला जो है वो क्या बोल रहा है, मेरे बारे में क्या सोच रहा है। ये सभी चीजें मिलते जाएंगे। कभी सीखना है भाषण देना तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से सीखिए, एकदम मतलब उतना व्यस्त आदमी, उतना अच्छा अच्छा बातें कहाँ से लेके आता। खैर, ये बात की बात है। 4 नंबर देख लीजिए, इसका सब में यही लिखा होगा कि पिक आउट द सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश, तो सबको ट्रांसलेट करना है। ठीक है। अच्छा, ये जो सॉल्यूशन है ना मैथ के लिए यूज होता है, बट ओके चलेगा। हाँ, इसमें कुछ नहीं करना है, मैंने कहा था कि ये सभी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, बट आपको बनाना है, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस भी फोर में क्या होता है, वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, सिंपल है। और इसमें हमें सब्जेक्ट पता करने के लिए कुछ दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्यों ऐसा, क्यों सर हमें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा? सिंपली हम पूछेंगे कि कौन पढ़ रहा है, कौन चल रहा है ना। हाँ, कौन टहल रहे हैं, ऐसे ही सिंपली पूछेंगे तो आपको सब्जेक्ट, जैसे कौन पढ़ रहा है, तो जवाब हमारा क्या होगा कि ये जो लड़के हैं ना यही पढ़ रहे हैं। हाँ, सिंपली जवाब हमारा मिल जाएगा। तो जैसे गाय मैदान में चर रही है, तो कुछ गाय की है जो मैदान में चर रही है, उनकी बात हो रही है, तो लिखेंगे क्या, द काउस। अब ये देखिए, क्या है,
सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है तो आर होना चाहिए। अगर ये द काऊ होता, द काऊ, तो क्या होता? इज होता। ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है। अच्छा, ये मजदूर पेड़ काट रहे हैं, ये सभी चीजें आपको पता होना चाहिए। सिंपल है। किसान खेत जोत रहे हैं, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, लेखक पुस्तक लिख रहे हैं। अच्छा, कभी एक जगह आपको पोयम लिखना का भी होगा, तो वहां पे पोयम लिखने की जगह आप कंपोज कर सकते हैं। जब उसको, हाँ, कंपोस्ट, और इसको राइट कर सकते हैं। हाँ, इसलिए तो मैंने बताया था कि लिखना का बहुत सारा मीनिंग होता है। लिखना का, अपने ऑथर का नाम सुना है? ऑथर, तो इस ऑथर, ये नाउन है ना, लेखक होता है, तो इसका मतलब भी लिखना होता है। हाँ, पेन से मैं जिस लिख रहा हूँ ना, ये भी वर्ब है। कभी आप टेबल का मतलब आप क्या समझते हैं? टेबल, टेबल का मतलब कुर्स, टेबल, सिंपल। टेबल का मतलब प्रस्तुत करना भी होता है। जैसे आप संसद में सुनते होंगे, द बिल वाज टेबल्ड, प्रस्तुत किया गया, है ना। या फिर चेयर का नाम सुने? चेयर, क्या बात करते हैं सब, चेयर पे तो मैं अभी बैठा ही हूँ। ओके, चेयर मतलब कुर्सी। चेयर का मतलब अध्यक्षता करना भी होता है। अध्यक्षता करना भी, इसी अध्यक्षता करने से तो बना है चेयरमैन, अध्यक्ष। सिंपल है। सो इस बुक का, ये जो अभी अभी आप देख रहे हैं, इसका पीडीएफ आपको चैनल इंग्लिश विद मनीष टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम रूल डिस्कशन करेंगे। ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।